नमस्कार साथियों, हम हैं आज जिला अधिकारी कार्यालय रायबरेली और जिला अधिकारी कार्यालय रायबरेली पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं संतोष कुमार पांडे जी। संतोष कुमार पांडे जी का जिला प्रशासन पर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली पर एक बड़ा आरोप है कि यहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव कुमार, जो नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ हैं। उनके यहाँ जब सरकारी अस्पताल में कोई भी मरीज़ जाता है तो वो उस मरीज़ को सलाह देते हैं कि हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में आ जाइए, और वहाँ पर गंगाराम हॉस्पिटल में एक सुमित कुमार नाम का व्यक्ति है जिसके पास कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट नहीं है, वो रोगियों की जांच करता है। इस संदर्भ में संतोष कुमार जी से हम बात करेंगे कि क्या चाह रहे हैं वो और क्यों यहाँ पर बैठे हैं। जी सर, चाहना ये है कि ये आम जनमानस की जो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, जो आम जनमानस को लूटा जा रहा है, उनके साथ अवैध वसूली की जा रही है। और क्योंकि मैं सरकार का एक सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, सिपाही हूँ, और 1996 से भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जो है बूथ अध्यक्ष से लेके और अब तक सेवा करते चला आ रहा हूँ। ऐसे में ऐसा मैंने अभी कभी नहीं देखा कि कोई जिला अस्पताल का डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर ये कहे कि सरकारी दवा पे हमें भरोसा नहीं है। ऐसा डॉक्टर शिव कुमार जी, गरीब मरीज जब जिला अस्पताल आई थी, उसे जांच के बहाने अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में इन्होंने भेज दिया, और वहाँ पे उस मरीज़ से कहते हैं सरकारी दवा पे हमें 1% का भी भरोसा नहीं है। क्या मुझे इसका खंडन नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, अपने सरकार का सिपाही हूँ, क्या मैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की मैं बदनामी होने दूँ और मैं पद पर बैठा रहूँ? ऐसा मेरे मुँह से नहीं होगा। क्यों कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नमक खाता हूँ, सरकार का अंग हूँ, सरकार का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, गरीबी से पल के आया हूँ, गरीबों के दर्द को बखूबी समझता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं जिसको डॉक्टर शिव कुमार ने कहा हो कि सरकारी दवा फ़ायदा नहीं करती है और आप हमारे अस्पताल में आए? ऐसे जो है अभी 1-2 व्यक्ति मेरे पास अभी सबूत लेके आ रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे पास ये भारतीय जनता पार्टी के ही बूथ अध्यक्ष डलमऊ विधानसभा से हैं, ये डलमऊ जो है ब्लॉक से राम मोहन पांडे जी, और इनको ये कान दिखाने आए थे जिला अस्पताल में। मेरा इनका पहले से पूर्व से कोई परिचय नहीं था, और यहाँ पे उनको भी उसी तरह गंगाराम हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ पर इनको कान की जांच की गई सुमित कुमार के द्वारा, और इनसे 1100 रुपये कान की जांच का जमा कराया गया। जब रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर शिव कुमार 2 बजे आते हैं तो इनसे कहा गया फीस जमा करो, तो इनके पास पैसा नहीं था। बोले आज मेरे पास पैसा नहीं, बोले कल पैसा लेके आना। दूसरे दिन यह व्यक्ति 500 रुपये ले जाके फीस जब देता है तो वो रिपोर्ट देखी जाती है। आप समझिए सारी वेदना संवेदना डॉक्टर शिव कुमार ने पार कर दी। इस गरीब आदमी, इसी गरीब आदमी से नहीं, जितने भी जिला अस्पताल में जांच के बहाने मरीज जाते हैं उन सभी से 500 रुपये 600 रुपये फीस जमा कराने के बाद ही वो रिपोर्ट देखी जाती है। आपने इस संदर्भ में लोकायुक्त के यहाँ भी शिकायत की है? जी, हमने लोकायुक्त महोदय को भी इसकी शिकायत की है, इनके भ्रष्टाचार की जांच की शिकायत की है। क्योंकि इन्हीं सबों से क्या होता है कि एवरेज आप मान के चलें कि 4 लाख 5 लाख रुपया रोज़। अब तो थोड़ा जो है जिलाधिकारी महोदया को मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे धन्यवाद दूंगा कि आपका जो थोड़ा मेरे पत्र से प्रेशर था, इसके पहले भी मैं धरने बैठा था जिसमें कि कई महीने ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेकिन ये फिर जो है किन्हीं कारणों से करने लगे हैं। सीएमओ की क्या मिली भगत है, उसमें बहुत मोटा पैसा इनके पास आया। करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति ग्राम भदसाना में इन्होंने लगभग जो है 18 बीघा ज़मीन वहाँ पे लिया। यहाँ पे पत्नी नीलम सिंह के नाम पे देवेंद्रपुर में ज़मीन लिया, पत्नी के नाम नीलम सिंह। उस विषय पर हम आएंगे। लोकायुक्त पे बताएं कि लोकायुक्त पे जो आपने शिकायत की तो इसमें क्या रिपोर्ट है? लोकायुक्त में महोदय मैंने शिकायत की थी कि डॉक्टर शिव कुमार द्वारा सरकारी पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, और आपके द्वारा लगभग जो है 4 से 5 करोड़ की जो मेरे पास इसमें प्रेजेंट टाइम की रजिस्ट्री है, ये डॉक्टर के नाम है, इनकी पत्नी डॉक्टर नीलम के नाम है। इनके यहाँ जो जिस समय वर्तमान में सुमित कुमार जो गंगाराम हॉस्पिटल का पहले आय से अधिक संपत्ति की आपने शिकायत की है? हाँ, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार की संपत्ति की शिकायत की। लोक सेवक के पद की गरिमा का इन्होंने उल्लंघन किया, इसकी भी शिकायत है। लोक सेवक के पद की गरिमा का उल्लंघन क्या है कि ये सरकारी पद पे रहते हुए डॉक्टर की नौकरी कर रहे हैं, ये डॉक्टर हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने ग्राम औना सदरा में
और शहर में और जो है भदसाना में जो ज़मीन लिखवाई है उसमें इन्होंने अपने व्यवसाय को कृषि दिखाया है। झूठा इन्होंने अपने व्यवसाय में जो है डॉक्टरी नहीं दिखाया कि मैं किसान हूँ। किसान बन करके और उसमें जो ग्राम औना सदरा में है उसमें 32 लाख रुपए में ज़मीन का एग्रीमेंट होता है और फिर वही ज़मीन को 49,90,000 रुपये में डॉक्टर शिव कुमार जी अपने नाम रजिस्ट्री कराते हैं। और उसमें लोकायुक्त के पास इनकी जो रिपोर्ट गई है, इन्होंने जो जवाब दाखिल किया है उसमें तो इन्होंने स्वीकार किया है कि हमारा गंगाराम कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने लिखित में दिया है महोदय, ये लिखा हुआ है कि गंगाराम हॉस्पिटल से, मैं बताता हूँ प्रश्नगत, गंगाराम हॉस्पिटल के तथ्य में स्पष्ट करना है कि गंगाराम हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गंगाराम हॉस्पिटल संचालित 28/2021 से सुमित कुमार द्वारा किया गया है। अब आप समझिए सुमित कुमार कौन है। आपने इस संदर्भ में IGRS पर भी शिकायत की है जी। और उस IGRS की शिकायत शायद स्थानीय पुलिस ने जांच की है, कोतवाली। हाँ, कोतवाली IGRS में महोदय मैंने उसमें क्या रिपोर्ट है? IGRS की रिपोर्ट में यह है कि जो उसकी जांच हुई, प्रशासनिक अधिकारी वहां पे पुलिस गए, अगल बगल लोगों से उन्होंने पता किया, वहां उनको बताया गया कि डॉक्टर शिव कुमार ये ग्राम भदसाना के रहने वाले हैं और पिताजी का नाम इनके सुखमी लाल है और ये यहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल में मरीज़ देखते हैं। ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है महोदय, मैं आपको दिखा सकता हूँ, CMS के द्वारा लिखा है। क्या रिपोर्ट आई इसमें? IGRS में IGRS की महोदय रिपोर्ट में, पहले तो एक IGRS की रिपोर्ट में जिला अस्पताल के जो है CMS द्वारा लिख के दिया गया है कि जिला चिकित्सालय रायबरेली में तैनात डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे तो कार्रवाई के लिए शासन को संदर्भित किया जाएगा। ये जिला अस्पताल के CMS महोदय ने IGRS की रिपोर्ट में दिया था। अब जब IGRS की एक रिपोर्ट में पुलिस ने लिखित में दिया है कि जो है उप निरीक्षक द्वारा जांच की गई तो जांच में पाया गया कि विपक्षी डॉक्टर शिव कुमार पुत्र सुखमी लाल निवासी ग्राम भदसाना तहसील तिलोई जनपद अमेठी गंगाराम अस्पताल में मरीजों को देखते हैं। ये पुलिस कह रही है कि जो है डॉक्टर शिव कुमार गंगाराम अस्पताल में मरीज देखते हैं। पुलिस की IGRS रिपोर्ट में यह है कि डॉक्टर शिव कुमार गंगाराम हॉस्पिटल में मरीज देखते हैं, अर्थात प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि लोकायुक्त के यहाँ जो इनकी चिट्ठी जाती है उसमें ये बताते हैं कि हमारा कोई गंगाराम का हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, एक चिट्ठी कोई लेना देना ही नहीं है उससे। एक चिट्ठी आपने भेजी रायबरेली विकास प्राधिकरण का, उसका क्या जवाब आया? बहुत ही जो है ये मतलब मज़ेदार जवाब। रायबरेली के विकास प्राधिकरण ने पूरे कानून को अपनी जेब में रखकर चलने का काम किया है कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरी जो गुप्त जानकारी है जिसमें मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं, उसकी जानकारी आप आम जनमानस को मत दीजिए। लेकिन नहीं देने में भी विकास प्राधिकरण ने ऐसी गलती कर दी है। मैंने मांगा था कि गंगाराम हॉस्पिटल के जो है कॉमर्शियल बना है या आवासीय बना है। गंगाराम हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर शिव कुमार ने आपको पत्र कब दिया था? तो विकास प्राधिकरण रायबरेली ने मुझे भेजा। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि डॉक्टर शिव कुमार ENT सर्जन जिला चिकित्सालय रायबरेली अपने से संबंधित सूचना दिए जाने पर आपत्ति की गई है। मतलब ये पत्र स्वयं ये बात कह रहा है कि ये अस्पताल जो है डॉक्टर शिव कुमार का है, चूँकि शिव कुमार की आपत्ति है रायबरेली विकास प्राधिकरण को इससे संबंधित कोई सूचना न दी जाए। आपके पास एक और साक्ष्य है कि इस डॉक्टर ये शिव कुमार जो गंगाराम हॉस्पिटल चलाते हैं ये किसी अन्य के नाम रजिस्टर्ड है। जी, ये सुमित कुमार हैं, डॉक्टर के बचपन के ये उनके यहाँ काम करने वाले थे। और जो है ये आप देखें कि ये लाइसेंस की कॉपी है। 2020 में ही नर्सिंग होम चला था, इसका लाइसेंस 2021 में बनवाया गया है। और सुमित कुमार जिनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है, ज़मीन जो है गंगाराम हॉस्पिटल की जो ज़मीन है वो सुमित कुमार और डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर नीलम सिंह के नाम है। नगर पालिका में भी डॉक्टर शिव कुमार डॉक्टर जो है मकान मालिक भी हैं, किराएदार भी हैं। लेकिन अब किस हैसियत से इनको सुमित कुमार को गंगाराम हॉस्पिटल का मालिक बना दिया गया, उनको लाइसेंस दे दिया गया, इसकी भी जांच अति आवश्यक है। और आप इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे
कि सुमित कुमार ओनर भी हैं और जो पर्सन इंचार्ज इसमें डॉक्टर सोमेश चंद्र श्रीवास्तव का नाम लिखा है, डॉक्टर सोमेश चंद्र श्रीवास्तव जो मोबाइल नंबर लिखा है वो भी सुमित कुमार का ही, कि जो डॉक्टर 24 घंटे वहाँ काम करता है उसका कोई मोबाइल नंबर लाइसेंस में नहीं है। लाइसेंस में किसका नंबर है? जो ओनर है, जो फर्जी तरीके से लाइसेंस जिसको दिया गया है उसका मोबाइल नंबर है। तो जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे संतोष कुमार पांडे जी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस और उनके आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं और इनका आमरण अनशन है। और ये देखिए जिलाधिकारी कार्यालय जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से लेकर जिला अधिकारी और उच्चाधिकारियों को लिखा है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ये यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 1996 में ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं। और प्रदेश की स्थिति यह है जहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। एक भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने ज़िले में आज अकेला बैठा है और कम से कम यहाँ पर 100-200 कार्यकर्ता दिखाई देने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। उसके बाद सरकार भी इतनी संवेदन शून्य है। इन्होंने जितने कागज़ अभी तक दिखाए हैं वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। और लगभग 4 या 5 महीने पहले जिलाधिकारी रायबरेली ने इस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे, शायद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और यही कारण है कि संतोष कुमार पांडे जी को आज उत्तर प्रदेश के इस जीरो टॉलरेंस सरकार में अपनी ही सरकार के सामने और अपनी ही सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, डॉक्टर के कदाचार के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठना। और इनका बड़ा आरोप ये है कि जब ये डॉक्टर शिव कुमार के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ते हैं तो डॉक्टर शिव कुमार इनको सोशल मीडिया पर ये देखें किस तरीके से एक पोस्ट करते, जिन्होंने यहाँ पर लगा रखा है वो शिव कुमार दिखाई दे रहा, उनका फ़ोटो भी है और उसके साथ संतोष पांडे ये तुम्हारे लिए है, खा ले, बढ़िया पोस्ट किया है तूने। तो इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक विसिल ब्लोअर को अपमानित करना और दूसरा जो सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं उन्हें भी अपमानित कर रहा, इससे क्षुब्ध होकर इनको आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठना पड़ा। तो मजिस्ट्रेट जांच से आप का कोई रिपोर्ट आया? अभी महोदय आज पिछले 5 महीना हो गया है और अभी तक जो है मेरा बयान भी हुआ। उस मजिस्ट्रेटी जिलाधिकारी महोदय ने जो आदेश किया था उस पर मेरे बयान हुए थे और आशुतोष राय जी इस समय थे यहाँ पे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी के द्वारा जो है हमारे बयान लिए गए थे, लेकिन वो इतने भ्रष्ट हैं, डिप्टी सीएमओ महाभ्रष्ट। इसी गंगाराम हॉस्पिटल में शुभम पटेल नहीं, जांच तो जब मजिस्ट्रेट कर रहे हैं तो डिप्टी सीएमओ भी एक इस समय बयान करता ही होंगे जी। तो क्या सुबह 10 बजे से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? इसके पहले आपने जिला प्रशासन को सूचना दी, क्या अभी तक कोई अधिकारी जिलाधिकारी की तरफ से आपके पास आया जिसने जांच की कोई प्रगति बताई? नहीं, अब उसमें अभी जो है ये अतिरिक्त मजिस्ट्रेट में वर्मा जी आए थे और उन्होंने जो है हमारे पत्र को देखा है तो बता रहे थे कि सीएमओ से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि आप भेजिए रिपोर्ट को, मैं उस पर दिखवाता हूँ। तो मैंने कहा महोदय ये जो 5 महीने पहले जो मजिस्ट्रेटी जांच हुई, मेरे बयान हुए, 5 महीने के बाद पहले जो सबूत दिए गए, बयान दिए गए, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब तक सीएमओ रायबरेली के द्वारा और सीएमएस रायबरेली द्वारा, क्योंकि सीएमएस रायबरेली ने लिखित में दिया कि डॉक्टर शिव कुमार प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, शिव कुमार कह रहे हैं मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन सबूत दिखा रहे हैं कि डॉक्टर शिव कुमार का ही प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मामला नहीं है। संतोष कुमार पांडे जी डॉक्टर शिव कुमार की प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनपद में नियुक्त तमाम सारे डॉक्टर कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। पूरे शहर का आदमी जानता है, सब मरीज इसी समाज से वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को ये दिखाई नहीं देता है। इसीलिए सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता बेकार होती चली जा रही है और तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम खुल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम के जो दलाल बैठे हैं वो सरकारी डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी हैं। जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि संतोष कुमार पांडे 2 राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य के, उनसे भी अपनी शिकायतों को कह चुके हैं और निरंतर सोशल मीडिया पर बात उठाते रहते हैं।
अखबारों ने भी तमाम बार इस समाचार को छापा है। और बड़ा दुखदाई प्रश्न है कि इस भाजपा सरकार में जो कहती है कि हम बहुत जवाबदेह हैं, बहुत पारदर्शी है, आज उन्हीं का एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठने को मजबूर है। धन्यवाद।